नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल मोनू टॉक्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जिनका 20 लाख से कम लोन है, उनको क्या राहत मिल सकती है और वो किस चीज़ से बच सकते हैं। तो दोस्तों, डीआरटी आपने सुना होगा, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। इसके बारे में हम आज बात करेंगे। अगर 20 लाख से कम अगर किसी का लोन है, तो बैंक जो है उसके खिलाफ डीआरटी में नहीं जा सकता है। डीआरटी जो है वो एक तरह के कोर्ट ही होते हैं, जो अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ऐसे ही जो है कोर्ट होते हैं। ज़्यादातर जो है डीआरटी को बनाया गया है बैंक के द्वारा कि वो जो है अपना ऋण वसूल कर सके कस्टमर से, बोरोवर से। उसके लिए जो है ये डीआरटी बनाया गया है। तो डीआरटी में जो है 20 लाख से ऊपर जिनका लोन है, उनके खिलाफ ही जो है बैंक जो है वो डीआरटी में जा सकते हैं। अब आपको जो है उसमें कैसे फ़ायदा हो सकता है, 20 लाख से कम लोन वालों को कैसे फ़ायदा हो सकता है, उस बारे में जो है अब हम बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ना पूरा देखिए। आपको जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा कि डीआरटी है क्या, डीआरटी क्या भला है, ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जिनका 20 लाख से कम का लोन है ना, बैंक उनके खिलाफ डीआरटी में नहीं जा सकता है। तो डीआरटी में उनके खिलाफ नहीं जा सकता है तो क्या कर सकता है बैंक? देखो, जिनका ईसीएस जिनका लगा हुआ है ना, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, ईसीएस मैंडेट जिसको बोलते हैं, ज़्यादातर आजकल यही चलता है, क्योंकि चेक तो कोई देता नहीं है। ईएमआई के लिए चेक तो कोई देता नहीं है, वो तो पहले लिए जाते थे जब तक जो है ईसीएस का जन्म नहीं हुआ था। अब जो है ईसीएस ही लगता है। अगर कोई भी बैंक आपको लोन प्रोवाइड करेगा तो वो आपके अकाउंट में ईसीएस लगा देगा, यानी कि हर महीने जो है एक स्पेसिफिक तारीख दे दी जाती है, डेट दे दी जाती है कि इस तारीख को जो है आपके अकाउंट से पैसा अपने आप डिडक्ट हो जाएगा। बैंक जो है अपने आप डिडक्ट कर लेते हैं। और ये जो है ना, ये मोस्टली क्या 99% करते ही हैं। अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया है कि आप जो है अपनी मर्जी से किसी भी डेट को जो है ईएमआई दोगे, तो बैंक जो है वो ईसीएस लगाएगा ही लगाएगा लोन में। लेकिन क्रेडिट कार्ड एक ऐसी चीज़ होती है, क्रेडिट कार्ड में जो है वो आप अपनी मर्जी से चाहे तो जो डेट है या जो ईसीएस है वो लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। क्रेडिट कार्ड में बैंक नहीं लगा सकता है, वो आपकी मर्जी है, आपको लगाना है नहीं लगाना है। लेकिन पर्सनल लोन में जो है वो बैंक लगाते हैं, मोस्टली लगाते हैं। तो 20 लाख से कम लोन वालों को क्या है कि बैंक ईसीएस का ही केस कर सकता है। ईसीएस का केस करेगा कोर्ट में, इससे ज़्यादा बैंक कुछ नहीं कर सकता। और वो भी 2-4 लाख का जिनका लोन है ना, जिनका कम लोन है, 2-4 लाख का लोन है, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ जो है ना बैंक नहीं जाता है कोर्ट में। क्योंकि कोर्ट को भी पता है 15-20 साल लग जाएंगे कोर्ट में केस चलते चलते। 15-20 साल में क्या होगा, उनका लोन तो वापस आना नहीं, लास्ट में सेटलमेंट ही होगा, वो लास्ट में सेटलमेंट ही होता है। लेकिन इसलिए जो है ना, बैंक ज़्यादातर 99% छोटे केसेस में बैंक जो है वो कोर्ट में नहीं जाते हैं। 1% केस में चले जाते हैं। जब लोन अमाउंट ज़्यादा बड़ा होता है, 8-10 लाख होता है, 10 लाख के ऊपर होता है, उस केस में ही बैंक जो है ना वो कोर्ट में जाएंगे, छोटे अमाउंट में नहीं जाएंगे। और कोर्ट में भी जाने का पर्पज़ जो है ना, उनका सेटलमेंट होता है। आपको कोई सज़ा दिलवाना उनका कोई पर्पज़ नहीं होता है कि आपको सज़ा दिलवानी है, आपको जेल करवानी है। इतनी आसानी से नहीं होती है वो। कोर्टों में आपको पता है क्या होता है, हमारे इंडियन कोर्ट में सज़ा होते होते आपको जो है ना 25-30-40 साल तक लग जाएंगे। और फिर भी जो है ना लास्ट में सेटलमेंट ही होगा। किसी को नहीं होती है सज़ा, ऐसा कुछ नहीं है। प्रावधान है लेकिन होती नहीं है। ज़्यादातर सेटलमेंट ही हो जाता है, मोस्टली सेटलमेंट हो जाता है। और वो जो केस होता है वो डराने के लिए ही होता है। बैंक जो है वो डराने के लिए केस करती है, ताकि कस्टमर डर जाए और वो कोर्ट में आए, पहली तारीख पे आए और वो सेटलमेंट के लिए राज़ी हो जाए या ज़्यादा पैसा देने के लिए राज़ी हो जाए। क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद जो है कस्टमर थोड़ा डर जाता है, वो सोचता है चलो 50-60% में ही सेटलमेंट करके अपना पीछा छुड़ाऊँ। लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती दोस्तों। अगर आप कोर्ट में अपीयर हो जाते हैं, अपनी हियरिंग पे अपीयर हो जाते हैं, तो आपको जो है जज साहब नेक्स्ट डेट दे देते हैं। और नेक्स्ट डेट पे जो है
वो बैंक जो है ना वो आपको खुद कॉल करेगा कि सर सेटलमेंट कर लो। बैंक जो है वो आगे से आपको अप्रोच करेगा, आपको फ़ोन करेगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो बैंक खुद आपके पास करेगा कॉल। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है। तो डीआरटी जैसे कि मैंने बताया है कि 20 लाख से अगर ऊपर है तो डीआरटी में, अगर 20 लाख से कम है तो डीआरटी में नहीं है, उसमें सिर्फ ईसीएस ही होगा। ईसीएस होगा या आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस है वही होगा। तो बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई सवाल आप अगर इससे संबंधित पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं सबका कमेंट पढ़ता हूँ। अगर किसी को कमेंट में किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो वो कमेंट कर सकता है, मैं कमेंट में जो है उसका रिप्लाई करूँगा। और मेरी कंसल्टेंसी जो है ना बिल्कुल फ्री है, मैं सबका फ्री ऑफ कॉस्ट जवाब देता हूँ, मेरी कोई पेड सर्विस नहीं है। जैसे काफ़ी यूट्यूबर्स ने अपनी जो है पेड सर्विस बना रखी है, वो आपसे मिलेंगे या जवाब देंगे, वो जब भी आपके सवालों का जवाब देंगे जब आप उन्हें कुछ पे करोगे। लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, आप जिस भी सवाल का आप मुझसे जवाब मांगोगे मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी सर्विस आपको मिलेगी, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस ये शर्त है, छोटी सी शर्त है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कोई डरने घबराने वाली बात नहीं है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, कई लोग ये सोचेंगे कि मेरा जो है वो 5 बैंकों से लोन है और 20 लाख, मेरा तो 50 लाख का लोन है, उसमें क्या होगा। तो दोस्तों एक बैंक से होना चाहिए 20 लाख का, तब डीआरटी में जाएगा। अगर चाहे 50 लाख का हो चाहे 1 करोड़ का हो, एक बैंक से अगर 20 लाख का है तो वो बैंक जा सकता है। वैसे तो कितने का, अगर एक मान लिया 5-5 लाख करके आपने 4 बैंकों से ले रखा है, वो 20 लाख से ऊपर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक नहीं जाएगा उस केस में, डीआरटी में नहीं जाएगा, क्योंकि जा ही नहीं सकता, ये रूल है ना। 20 लाख से कम में बैंक जा नहीं सकता, 20 लाख से ऊपर में ही जाएगा, तो ये रूल है। तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। उसमें क्या करेंगे इस केस में कि अगर 20 लाख से जिनका कम लोन है तो बैंक जो है ना वो रिकवरी एजेंसियों का सहारा लेते हैं, फिर रिकवरी एजेंट्स का सहारा लेते हैं। उनको जो है आपके ऊपर छोड़ देते हैं कि इसको परेशान करो, हरास करो, कैसे भी करके होम विजिट करो और लोन निकलवाओ। तो ये पर्पज़ होता है उनका। तो क्या करते हैं रिकवरी एजेंट्स, फिर आपको पता ही है, वो आपको कॉल करेंगे, हरास करेंगे, गाली गलौज करेंगे, घर पे आ जाएंगे। तो वो हर तरह से जो है ना हरास करने की कोशिश करते हैं। उस हरासमेंट से कैसे बचना है मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में बताया है, आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको जो है जवाब आपका मिल जाएगा। उनको कोई अधिकार नहीं है आपको हरास करने का, वो इलीगली करते हैं ऐसा। आरबीआई ने उनको कोई ऐसा अधिकार नहीं दिया, आरबीआई ने अधिकार आपको दिया है। ये दिया है कि अगर जो रिकवरी एजेंट्स जो आपसे मिलने आता है, आपके घर होम विजिट करने आते हैं, तो आपको उनसे जो है अथॉरिटी लेटर मांगना है या होम विजिट लेटर मांगना है। अगर वो उसके पास नहीं है तो आपको तो उससे बात ही नहीं करनी, आप उसको मना कर सकते हो, भाई निकलो यहाँ से, पहले अथॉरिटी लेटर लेके आओ, ऐसा उसको बोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना मुझे, बाकी आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।